नवीन बौद्धिक आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म का उदय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की सर्वाधिक युगांतकारी घटना थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में रानी महामाया के गर्भ से बैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में, जिसकी पहचान भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुमिंदेई से की जाती है, हुआ था। यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक का एक अभिलेखयुक्त स्तंभ 1895 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, जिस पर उकीर्ण है, हित बुधे जाते शाक्य मुनिति हित भगवा जातेति, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यहाँ भगवान उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो हिमालय के तटवर्ती कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्यवंशी शासक थे तथा कोसल के अधीन थे। बोधिसत्व के जन्म के उपरांत कालदेवल और कौंडिन्य ने यह मत प्रतिपादित किया कि वे या तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे अथवा संसार का त्याग कर एक विख्यात ज्ञानी बनेंगे। 5वें दिन नामकरण संस्कार में बालक को एक अर्थपूर्ण नाम दिया गया, सिद्धार्थ। जन्म के 7वें दिन ही कोलीय माता महामाया का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी मातृसा मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिसके कारण इन्हें गौतम कहा गया। बालक सिद्धार्थ को नाना शिल्प, अस्त्र विद्या एवं कलाओं के साथ साथ पुस्तकीय और क्षत्रियोचित सामरिक शिक्षा दी गई। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से लज्जित राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अत्यंत भोगविलास में रखा ताकि वे संसार के मोह और आकर्षण से विरक्त न हो तथा दुख और कष्ट का अनुभव न करें। उन्होंने गौतम को सांसारिकता से आबद्ध करने के लिए 16 वर्ष की अवस्था में ही शाक्यवंश की रूपवती कन्या यशोधरा से उनका विवाह कर दिया। कुछ ही वर्षों में सिद्धार्थ एक कांतिमान पुत्र के पिता भी बन गए, किंतु पुत्र जन्म से गौतम को कोई प्रसन्नता नहीं हुई और उनके मुख से निकल पड़ा कि राहु बंधन उत्पन्न हुआ है। इसी से नवजात शिशु का नाम राहुल पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ का मन भिन्न भिन्न ऋतुओं के लिए निर्मित प्रासाद में ही रमता था और न ही पति के आकर्षण में। वे सदैव जगत के क्लेश दुख से निवृत्ति के विषय पर चिंतन किया करते थे तथा सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पाना चाहते थे। परवर्ती बौद्ध साहित्य में 4 कष्ट संकलित घटनाओं का उल्लेख मिलता है: जर्जर शरीर लिए वृद्ध, पीड़ित रोगी, मृतक तथा वितराग सन्यासी। देवदूतों द्वारा प्रदर्शित इन 4 घटनाओं की श्रृंखला ने वह कर दिया जिसे बचाने के लिए शाक्य शासक शुद्धोधन ने अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा दी थी। एक बार पुनः प्रमाणित हुआ कि भविष्य घटकर ही रहता है, उससे बचकर निकलना संभव नहीं है। अंततः सिद्धार्थ ने सबके सुख, स्वास्थ्य और आनंद के लिए अपना सब कुछ त्यागने का निर्णय कर लिया। कहा जाता है कि एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम सो गए। गणिकाएं भी निद्रामग्न हो गई। राजकुमार गौतम की नलरी सहसा टूटी तो गणिकाएं निद्रावस्था में उन्हें बड़ी वेदूप और भयानक दिखाई दी। किसी के बाल बिखरे थे, कुछ लगभग नर्वत्रा थी और उनमें से कुछ भयावह खराटे भर रही थी। गौतम में संसार त्याग की भावना दृढ़ हो चुकी थी। अंत में पली यशोधरा तथा शिशु राहुल को सोता छोड़कर उन्होंने गृह त्याग कर दिया। घत्याग महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक दुख के उन्मूलन के लिए ज्ञान की खोज में घर-बार छोड़ दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। यह सत्य नहीं है कि बोधिसत्व घर के लोगों को बताए बिना छन्न के साथ कंथक पर बैठकर भाग गए। मध्यम निकाय में गौतम स्वयं कहते हैं कि बोधि प्राप्त करने की पूर्व की दशा में मेरे मन में यह विचार उठा कि यह गृहस्थी का जीवन पूर्ण शुद्ध धर्ममय जीवन के अभ्यास में अतः बाधक है। जब मैं किशोर अवस्था में जीवन के उठान पर कृष्ण केशों से युक्त था, अपने माता पिता अनिच्छा तथा अश्रुपूरित नेत्र से रुदन करने के बावजूद मैंने अपने केशश्मश्रु काट डाले तथा काषाय वस्त्र पहनकर गृह का त्याग कर अनिकेत जीवन अपना लिया। इससे यह स्पष्ट है कि बोधिसत्व परिव्राजक होने वाले हैं। यह बात शुद्धोधन और गौतमी को बहुत दिनों से पता थी और उनकी इच्छा के विरुद्ध एवं उनके समक्ष ही उन्होंने प्रव्रज्ञा ग्रहण की थी। गौतम के गृह त्याग के कारणों के संबंध में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है।
परवर्ती विश्वास के अनुसार यह परिवर्तन अचानक घटा, किंतु मात्र 4 दस्य उनके गृहत्याग के एकमात्र कारण नहीं रहे होंगे। कौसंबी के अनुसार रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर शाक्यों का पड़ोसी कोलियों से प्राय होने वाले युद्धों के संकट से अपने परिवार की रक्षा करने के हेतु गौतम ने स्वयं गृहत्याग किया था। जो भी हो, गौतम दुहक से जलते हुए संसार की संरक्षा का उपाय खोजकर संपूर्ण मानवता को दुहकों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आर्यज्ञान की खोज में गाहस्थ्रिक तथा सांसारिक मोहमाया का त्याग कर निवृत्त मार्ग का अनुसरण किया। ज्ञान की खोज, आर्य परिवेषणा, संन्यास धारण करने के पश्चात सिद्धार्थ शांति, सत्य तथा ज्ञान की खोज में भ्रमण करते हुए वैशाली में आलार कालाम नामक तपस्वी के आश्रम में पहुंचे। यहाँ गौतम ने अनेक प्रकार के कठिन योगाभ्यास सीखे, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। मध्यम निकाय के आधार पर धर्मानंद कौसंबी का मानना है कि बोधिसत्व ने घर पर ले मां बाप के समक्ष प्रव्रज्ञा ग्रहण की थी। आलार कालाम के एक शिष्य भरण का आश्रम कपिलवस्तु में था और उद्रक रामपुत्र के शिष्य पड़ोस के कोलियों के देश में रहते थे। बोधिसत्व ने प्रथम ध्यान की पद्धति इन्हीं परिव्राजकों से सीखी थी और इन्हीं लोगों ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी होगी। बोधिसत्व को शाक्य या कोलीय देश के किसी आश्रम में समय बिताना उचित नहीं लगा। उन्होंने स्वयं आलार कालाम से भेंट की, किंतु संतुष्ट न होने पर वे सच्चे ज्ञान की खोज में वैशाली छोड़कर राजगृह की ओर चले गए। राजगृह में बोधिसत्व गौतम का मगध नरेश बिंबिसार से साक्षात्कार हुआ, जिसका उल्लेख सुत्त निपात के पब्बत जसुत और ललित विस्तर में है। ललित विस्तर के अनुसार इसके बाद बोधिसत्व राजगृह के उपकंठ रुद्रक रामपुत्र नामक ज्ञानी के आश्रम में ठहरे। गौतम ने अपेक्षाकृत कम समय में और अल्प परिश्रम के द्वारा ही नैव संज्ञाना संज्ञायतन की भूमिका प्राप्त कर लिया, किंतु इस सिद्धि से भी गौतम को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। बोधिसत्व से प्रभावित होकर रुद्रक के 5 भद्रवगीय ब्राह्मण भिक्षु भी उनके साथ हो गए। भ्रमण करते हुए मगध जनपद के सैनिक सन्निवेश उरुवेला पहुंचे। सिद्धार्थ ने उरुविल्व के निकट सेनानी ग्राम में निरंजना नदी के रमणीय तट पर वटवृक्ष के बीच बैठकर उस समय के श्रमण व्यवहार के अनुसार तपश्चर्या करने का निश्चय किया। मध्यम निकाय तथा ललित विस्तर में उनकी कठिन तपश्चर्या का उल्लेख है, किंतु कठिन तपस्या से भी उन्हें उहिष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और उनका शरीर दुर्बल होकर कंकाल मात्र रह गया। मध्यम निकाय में गौतम स्वयं कहते हैं, मेरा कूल्हा ऐसा हो गया जैसे ऊंट का पैर, मेरी पसलियां ऐसी हो गईं जैसे पुराने कोठे की टेढ़ी मेढ़ी कड़िया, मेरी आंखें ऐसे धंस गई जैसे गहर में तारा, मेरे सिर की खाल चिचुक कर ऐसी हो गई जैसे धूप में मुरझाया हुआ लौका। यदि मैं पेट को पकड़ता तो पसलियां हाथ में आ जाती, यदि मैं शरीर पर हाथ फेरता तो रोए झड़ जाते, यदि मैं मलमूत्र के लिए उठता तो चकराकर गिर जाता, लेकिन मैंने इस दुष्कर कार्य से भी उत्तम मनुष्य धर्मन पाया। अब सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि केवल तपस्या के द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी समय उदय कशिग्राम में हुए अपने समाधि के अनुभवों का स्मरण हुआ। बुद्ध के शब्दों में, तब मुझे अपने पिता शाक्य के कर्मात में जामुन की ठंडी छाव में प्रथम ध्यान की प्राप्ति का स्मरण आया, कदाचित वही बोधि का मार्ग हो। बोधिसत्व ने सुजाता के हाथ से खीर खाकर अनाहार का त्याग कर दिया तथा अपने शरीर को दृढ़ बनाकर साधना के मार्ग को बदल देने का निश्चय किया। बोधिसत्व के 5 ब्राह्मण साथी उन्हें साधन से भ्रष्ट जानकर उनका साथ छोड़कर वाराणसी के निकट मृगदाव, सारनाथ को चले गए। संबोधि प्राप्ति सिद्धार्थ फल्गु नदी को पार कर अब गया आ गए। उन्होंने स्वस्तिक, श्रोत्रिय नामक घसियारे से आसन हेतु कच्छ घास मौक कर बोधिवृक्ष के नीचे आसन लगाया और यह दृढ़ निश्चय किया कि बोधि प्राप्त किए बिना आसन नहीं छोड़ूंगा। मार कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने ध्यान संलग्न बोधिसत्व की समाधि भंग करने का प्रयत्न किया, किंतु वे गौतम की समाधि को भंग नहीं कर सके। 7 दिन तक गौतम तपस्या में लीन रहे और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान बोधि प्राप्त हुआ। अब वे पूर्ण ज्ञानी
बुद्ध अथवा प्रबुद्ध हो गए। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम तपुस तथा भल्लिक नामक 2 शूद्र व्यापारियों को उपदेश देकर बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। धर्मचक्र प्रवर्तन संसार के हित के लिए बुद्ध ने धर्म प्रचार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम वे अपने पुराने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं कौंडिन्य, वप, वाप, भद्दे, भद्रिक, महानाम और अश्वजित को सत्य धर्म का उपदेश देने सारनाथ, ऋषिपत्तन पहुंचे। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के अनुसार बुद्ध के प्रथम उपदेश थे, परिव्राजक को अति कायाक्लेश और अति काम सुख से बचना चाहिए। उसे मध्यम पदिवा, मध्यम मार्ग का अनुगमन करते हुए सत्य तुष्ट्य, दोहक का सत्य, दोहक समुदाय का सत्य, दोहक से निवृत्ति का सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। बुद्ध ने संघ की स्थापना सारनाथ में ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की। काशी के 5 ब्राह्मण तपस्वी और श्रेष्ठ पुत्र यश के साथ काशी का श्रेष्ठ वर्ग बुद्ध संघ का सदस्य बना। बुद्ध ने इन बौद्ध भिक्षुओं को नाना दिशाओं में धर्म प्रचार और लोक कल्याण के लिए भेजते हुए कहा, भिक्षुओं आप लोग बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देवों तथा मनुष्यों के कल्याण के लिए धर्मोपदेश देने में प्रवृत्त हो जाइए। वाराणसी से बुद्ध मगध आए जो अनेक धर्म प्रचारकों की कर्मभूमि थी। मगध में गया के 3 जटिल काश्यपों उर्वेल, नादी एवं या काश्यप और उनके एक सहस्त्र अनुयायी बौद्ध भिक्ष बने और राजगृह में संजय नाम के परिव्राजक आचार्य के 2 शिष्यों कोलित और उपतिष्य ने बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया, जो बाद में शारिपुत्र और मौदगल्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध में श्रद्धालु होकर संघ को वेणुवन नामक विहार उपहार में दिया। राजगृह में बुद्ध ने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। अजातशत्रु प्रारंभ में बुद्ध की ओर अनुकूल नहीं था, किंतु बाद श्रामण्य फलसूत्र सुनकर उसका मन बदल गया था। बुद्ध ने गया, नालंदा, पाटलिपुत्रा आदि की भी यात्रा की तथा अनेक लोगों को अपना अनुयायी बनाया। राजगृह में रहे हुए उन्होंने एक बार अपने गृहनगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की। शाक्यगण पहले बुद्ध के प्रति अनुकूल नहीं थे, किंतु बाद में प्रतिहार्य दर्शन से उनकी दृष्टि बदली। शाक्यों ने उनसे अपने नवनिर्मित संस्थागार का उद्घाटन करवाया था। राहुल की प्रब्रज्या का उल्लेख विनय में प्राप्त होता है। कोलियों में सुप्पावासा बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटागारशाला का निर्माण करवाया। निरक्त उपासक लिच्छवी सेनापति सिंह को अपना अनुयायी बनाना बुद्ध शासन की बड़ी उपलब्धि थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली ने बुद्ध की शिष्यता स्वीकार की और भिक्षुओं के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान की। इसी स्थान पर बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की और भिक्षणी संघ स्थापित किया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी थी, जो शुद्धोधन की मृत्यु के बाद कपिलवस्तु से चलकर वहां पहुंची थी। कपिलवस्तु से राजगृह जाते समय बुद्ध ने अनुपीय नामक स्थान पर कुछ समय विश्राम किया। इसी स्थान पर शाक्य राजा भद्रिक, अनुरुद्ध, उपाली, आनंद, देवदत्त को साथ लेकर बुद्ध से मिला था। बुद्ध ने इन सभी को धम्म में दीक्षित किया और आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक बना लिया। वैशाली से बुद्ध भगों की राजधानी सुमसुमारगिरी गए और वहां 8वां वर्षाकाल व्यतीत किया। यहाँ अभय राजकुमार और नकुल के माता पिता ने सद्धर्म को ग्रहण किया। यहीं से बुद्ध कौशाम्बी गए और वहां नवा विश्राम किया। उद्यन प्रारंभ में बौद्ध मत में रुचि नहीं रखता था, किंतु भिक्ष पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से वह बुद्ध का अनुयायी हो गया। कौशाम्बी में बुद्ध ने घोषित, कुब्जोत्तरा तथा अन्य महिलाओं तथा पुरुषों को दीक्षित किया। यहाँ के विख्यात श्रेषी घोषित ने बुद्ध के निवास के लिए घोषिताराम नाम का एक सुंदर उद्यान बनवाया।
यहीं से भगवान बुद्ध मथुरा होते हुए वेरंजा गए और वहां 12वां वर्षावास किया। अवंती नरेश प्रद्योत ने भी बुद्ध को आमंत्रित किया था, किंतु बुद्ध वहां स्वयं नहीं जा सके और अपने शिष्य महाकच्चायन को उपदेश देने के लिए वहां भेजा था। बुद्ध ने चंपा और कजंगल की भी यात्रा की और वहां के लागों को अपने धर्म में दीक्षित किया। सबधर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ, जहां बुद्ध ने 21 बार वास किया। प्रसिद्ध श्रेष्ठी अनाथपिंडिक ने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और श्रावस्ती में भिक्षु संघ के लिए जेतवन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीद कर दान किया। इस दान का अंकन भरहौत के एक शिल्प पर मिलता है। जेतवन अनाथपिंड को देती कोट समर्थतेंकता। कौशले राजा प्रसेनजित बुद्ध के अनुग थे और उनसे अधिक रानी मल्लिका बुद्ध में श्रद्धा रखती थी। बुद्ध की एक अनुयायी विशाखा ने संघ के लिए उब्बारा मिगार मातु प्रासाद, पूर्वाराम मृगार मातु प्रासाद का निर्माण करवाया। बुद्ध जेतवन और पूराराम में बारी बारी निवास करते थे। श्रावस्ती निवास के दौरान ही बुद्ध ने प्रसिद्ध क्रूर डाकू अंगुलिमाल को अपना अनुयायी बनाया। कौशल के अनेक प्रभावशाली और समृद्ध ब्राह्मणों झीनक, अग्निक, भारद्वाज, पुष्कर सादी, धांजनी आदि ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। पावा के मल्लों में दर्व, दब्बा और चुंद सुविदित अनुयायी थे। इस प्रकार बुद्ध ने धर्म की देशना कौशल, मगध और उनके पड़ोसी गणराज्यों में की और समाज के सभी वर्गों और जातियों से उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी। महाप्रणिब्बान सुत्त में बुद्ध की अंतिम पदयात्रा का मार्मिक विवरण मिलता है। बुद्ध राजगृह में थे जब अजातशत्रु वज्जियों पर अभियान करना चाहता था। मगध के महामात्य ब्राह्मण वर्षकार वत्सकार ने बुद्ध इस विषय पर पूछा। बुद्ध ने वज्जियों के 7 अपरिहार्य धर्म बताए, जिनके रहते वे अपराजेय थे। राजगृह से बुद्ध पाटलीग्राम होते हुए गंगा पार कर वैशाली पहुंचे, जहां गणिका आम्रपाली ने उनको भिक्षु संघ के साथ भोजन कराया। इस समय परिनिर्वाण के 3 मास शेष थे। भगवान ने वर्षावास समीप के वेलुवग्राम में व्यतीत किया। यहाँ वे अत्यधिक रुन्न हो गए और आनंद की इस आशंका पर कि कहीं भिक्षु संघ से बिना कुछ कहे ही भगवान का परिनिर्वाण न हो जाए, उन्होंने स्वयं कहा, मैं अब जीर्ण वृद्ध हूँ। 80 वर्ष की मेरी आयु है, जैसे जर्जर शकट हो। अतएव आनंद आत्मदीप बनकर आत्मशरण, अनन्य शरण, धर्मदीप, धर्मशरण बनकर तुम लोग बहरो। वैशाली से बुद्ध भंडग्राम और भोगनगर होते हुए पावा पहुंचे, जहां उन्होंने चुंद कम्मारपुत्र का आतिथ्य स्वीकार किया और सूकर मद्यव, जंगली कंद भड़फोड़ खाने से उन्हें यंत्रणा में रक्तातिसार हो गया। रुग्णावस्था में उन्होंने कुशीनगर को प्रस्थान किया और हिरण्यवती नदी पार कर वे शाल्वन में 2 साल क्षों के बीच लेट गए। सुभद्र नामक परिव्राजक को उन्होंने अंतिम उपदेश किया और भिक्षुओं से कहा कि उनके बाद धर्म ही शास्ता रहेगा। पाली परंपरा के अनुसार तथागत ने बैशाखी पूर्णिमा के दिन यह कहकर कि हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार सब नाश होने वाले हैं, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तथागत की मृतदेह का नगर के पूरब मल्लों के मुकुट बंधन चैत्य पर जाकर अग्निदाह किया गया और अस्थिवशेषों का 8 भाग कर कुशीनगर के मल्लों, मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवियों, कपिलवस्तु के शाक्यों, अलक के बुलियों, रामग्राम के कोलियों, बेतद्वीप के ब्राह्मणों तथा पावा के मल्लों में बांट दिया गया। इन सभी ने भगवान बुद्ध के अस्थिस्तूप बनवाए। इन 8 अस्थिस्तूपों के अलावा 2 और स्तूप बने। द्रोण ब्राह्मण ने कंभस्तूप और पिप्पलिवन के मौर्यों ने अंगारों का स्तूप बनवाया। महावंश के अनुसार अजातशत्रु ने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया और रामगाम के स्तूप को छोड़कर अन्य 7 स्तूपों से 7 द्रोण अस्थियों का संग्रह कर उसमें स्थापित किया। कालांतर में इसी स्तूप के अस्थियों का वितरण अशोक ने अपने द्वारा निर्मित स्तूपों में किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न अपने शिष्यों को अपना उपदेश किसी विशिष्ट प्रमाणभूत भाषा में स्मरण रखने के लिए कहा। उन्होंने प्रचलित मागधी भाषा में उपदेश किया और भिक्षुओं को अनुमति दी कि वे अपनी अपनी बोलियों में उनके उपदेशों का स्मरण करें।
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी, जिसका उद्देश्य बुद्धवचनों को सुरक्षित करना था। बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान है पाली त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। 4 आर्य सत्य ऋषिपत्तन सारनाथ में बुद्ध ने दोहक, दोहक हसमुदय, दोहक निरोध और दोहक निरोध गामिनी प्रतिपद, इन्हीं 4 आर्य सत्यों का धर्मचित्र प्रवर्तित किया था और यही आर्य सत्य इस धर्म के समस्त सिद्धांतों के आधार हैं। दोहक सत्य बुद्ध के अनुसार जीवन दोहकों से परिपूर्ण है। सभी वस्तुएं जो उत्पन्न हुई हैं, दोहक, अनित्य तथा अनात्म रूप हैं। जन्म भी दोहक है, जरा भी दोहक है, व्याधि भी दोहक है, मरण भी दोहक है, अप्रिय मिलन भी दोहक है, प्रिय वियोग भी दोहक है। संसार की सभी वस्तुएं दोहकमय है, सबन दुखान। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए दोहकों का भी कारण है। प्रतीत स्मुत्पाद के अनुसार दोहक की उत्पत्ति कोई कारण नहीं है। इसके कारणों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें जरामरण से लेकर अविद्या तक 12 कड़ियां हैं और इन कारणों का मूल कारण अविद्या है। दोहक निरोध तृतीय आर्य सत्य है कि दोहकों का निरोध संभव है। कारण की सत्ता पर ही कार्य की सत्ता अवलंबित रहती है। इसलिए यदि कारण परंपरा का निरोध कर दिया जाए तो कार्य का निरोध स्वतः हो जाएगा। दोहकों का मूल कारण अविद्या है, इसलिए विद्या द्वारा अविद्या का निरोध कर देने पर दोहक निरोध हो जाता है। साधारणतः इसे ही निर्वाण कहा गया है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ जीवन का विनाश न होकर दुखों का विनाश है और इसकी प्राप्ति जीवन काल में भी संभव है। बुद्ध के अनुसार यह वर्णनातीत अवस्था है। दोहक निरोध का मार्ग चतुर्थ आर्य सत्य है। दोहक निरोध गामिनी प्रतिपद अर्थात जिन कारणों से दोहक की उत्पत्ति होती है, उनके नष्ट करने का उपाय ही निर्वाण का मार्ग है। दोहक निरोध के 8 साधन बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। जिस प्रकार गंगा, यमुना, अचर्वती, सरमू, सरयू तथा मही नदियां पूर्व की ओर बहने वाली समुद्र की ओर अभिगामिनी होती है, उसी प्रकार अभ्यास करने पर आर्य अष्टांगिक मार्ग निर्वाण की ओर ले जाने वाला होता है। अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। सम्यक दृष्टि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। सम्यक कर्मांत, इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है। सम्यक आजीव, विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। सम्यक समाधि, चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। शील, समाधि और प्रज्ञा, प्राचीन बौद्ध साहित्य में शील, समाधि और प्रज्ञा को दोहक निरोध का साधन बताया गया है। शील का अर्थ है सम्यक आचरण, समाधि का अर्थ है सम्यक ध्यान तथा प्रज्ञा का अर्थ सम्यक ज्ञान से है। अष्टांगिक मार्ग को इन्हीं के अंतर्गत रखा गया है। शील के अंतर्गत सम्यक कर्मांत तथा आजीव को, समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, स्मृति तथा समाधि को और प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, संकल्प तथा वाक को रखा जा सकता है। आर्य सत्यों के ज्ञान तथा अनुशीलन से निर्वाण की प्राप्ति मानव को जरामरण के चक्र से छुटकारा दे सकती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अधिक कायाक्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। इस संबंध में उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। निरीश्वरवाद, बौद्ध धर्म मूलतः निरीश्वरवादी है। बुद्ध के अनुसार विश्व प्रतीत समुत्पाद के नियमों से संचालित होता है और इसके संचालन के लिए ईश्वर नामक किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जगत उत्पत्ति तथा विनाश के नियमों में आबद्ध है। इसलिए उन्होंने भिक्षुओं को अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, उपदेश देकर स्वयं प्रकाश खोजने का उपदेश दिया। उनका कहना है कि निर्वाण प्राप्त करना व्यक्ति का स्वयं अपना उत्तरदायित्व है।
उन्होंने सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। ये 10 शील है: अलहसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, व्यभिचार न करना, मद्य का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना और स्त्रियों से संसर्ग न करना। प्रतीत्यस्मुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है और बौद्ध धर्म की समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्यस्मुत्पाद का अर्थ है किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात सापेक्ष कारणवाद। इसमें कारण की सत्ता और कार्य की सत्ता में सापेक्षता है। यह इस नियम का निरूपण करता है कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके विरोध से यह निरुद्ध है। प्रतीत्यस्मुत्पाद का एक पारमार्थिक पक्ष है जो परमार्थ को सत और असत से परे बताता है, और एक व्यावहारिक पक्ष है जो संसार में कार्यकारण नियम का विशिष्ट प्रतिपादन करता है। सापेक्षवादी दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत्यस्मुत्पाद संसार दुहक है तथा वास्तविकता की दृष्टि से यही निर्वाण दुहक निरोध है। बुद्ध का यह कहना नहीं है कि संसार के प्रवाह में पदार्थ हैं भी और नहीं भी हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु सापेक्ष होने के कारण न तो पूर्ण सत्य है और न ही पूर्ण असत्य है। पूर्ण सत्य इसलिए नहीं है कि यह जरामरण के अधीन है और पूर्ण असत्य इसलिए नहीं है कि इसका अस्तित्व दिखाई देता है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है जो दोनों अतिवादी विचारधाराओं शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का निषेध करता है। बुद्ध ने स्वयं प्रतीत्यस्मुत्पाद को अत्यधिक महत्व दिया है और कहा है कि जो प्रतीत्यस्मुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है। द्वादश निदान प्रतीत्यस्मुत्पाद के अनुसार जैसे दुहक जरीमरण का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्मफल को उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है। इस कार्य कारण श्रृंखला में 12 प्रधान कड़ियां हैं जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण हैं। इसे द्वादश निदान, भव चक्र, जीवन चक्र आदि कहा गया है। इस जीवन चक्र के 12 क्रम हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरामरण। जीवन चक्र के इन 12 कारणों से प्रथम 2 पूर्व जन्म से संबंधित है तथा अंतिम 2 भावी जीवन से और शेष वर्तमान जीवन से संबंध रखते हैं। यह जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु तो जीवन के प्रारंभ होने का कारण मात्र है। इस हेतु चक्र का अंत करने के लिए अविद्या का अंत आवश्यक है और ज्ञान ही अविद्या का उच्छेद करके व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाने में समर्थ है। कर्म और कर्मफल की परंपरा बुद्ध के अनुसार कर्म और कर्मफल की एक अनादि और अविच्छिन्न परंपरा है। बुद्ध ने कर्म को चेतना कहा है। कर्म क्योंकि चेतना है, इसलिए वह अपने फल को स्वयं अंगीकार या आकृष्ट कर लेती है। फल देने के लिए किसी चेतन या ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सुख दुख के लिए प्राणी स्वयं ही उत्तरदायी है। अपने अज्ञान और मिथ्या दृष्टियों से मानव ने स्वयं ही अपने लिए दुखों का उत्पाद किया है, अतः कोई दूसरी शक्ति उसे मुक्त नहीं कर सकती। इसके लिए उसे स्वयं प्रयास करना होगा। अनित्यवाद, क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन। प्रत्येक पदार्थ में लगातार परिवर्तन की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एक स्थिति प्रतिक्षण नष्ट दूसरी प्रतिक्षण निर्मित हो रही है। यही बुद्ध का अनित्यवाद, क्षणिकवाद है। वस्तुएं सिर्फ अनित्य ही नहीं है, बल्कि क्षण भर के लिए सामने आती हैं, किंतु दूसरे ही क्षण वह विलीन हो जाती है। इसकी सुंदर व्याख्या दीपशिखा के माध्यम से की गई है। दीपक की बाती के माध्यम से तेल की एक एक बूंद ऊर्ध्वगामी होती है। प्रत्येक बंद का प्रज्वलन पृथक पृथक लौ उत्पन्न करता है और इस प्रकार अनेक अनवरत लौ ही एक लौ के रूप में दिखाई देती है। इस प्रक्रिया में एक लौ लगातार नष्ट होती है और दूसरी लगातार बनती रहती है। अनुभव की प्रत्येक अवस्था आविर्भूत होने के बाद तुरंत तिरोहित होते ही अगली अवस्था में लीन हो जाती है और इस प्रकार प्रत्येक अगली अवस्था में सभी पूर्वगामी अवस्थाएं अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती हैं,
जो अनुकूल परिस्थितियों में अभिव्यक्त कर देती हैं। यद्यपि मानव किन्हीं 2 क्षणों में वही नहीं बना रहता, तथापि वह पूर्णतया भिन्न भी नहीं हो जाता है। यह शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद का मध्य मार्ग है, जो सृष्टि की प्रवाह में स्थिरता की ओर इंगित करता है और सृष्टि के प्रति निर्लिप्त रहने का संदेश देता है। अनात्मवाद बुद्ध अनात्मवादी हैं। वे आत्मा नामक किसी स्थायी तत्व में विश्वास नहीं करते। वे केवल क्षणिक संवेदनों और विचारों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और अपरिवर्तनशील सत्ता के रूप में आत्मा को एक अनावश्यक कल्पना मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा 5 स्कंधों रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार से निर्मित एक संधात मात्र है। जिस प्रकार धुरी, पहिए, रस्सियों आदि के संघात विशेष का नाम रथ है, उसी प्रकार पंचस्कंधों के संघात के अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा इन्हीं पंचस्कंधों की समष्टि का नाम है। 5 स्कंध सदैव बदलने वाले अर्थात अनित्य हैं, इसलिए उनसे निर्मित आत्मा भी अनित्य है। यही बुद्ध का अनात्मवाद है। इस प्रकार भगवान बुद्ध शाश्वत आत्मा का निषेध करते हैं और कहते हैं कि विश्व में कोई आत्मा है और न आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु। शाश्वत आत्मा में विश्वास उसी प्रकार हास्यास्पद है, जिस प्रकार काल्पनिक सुंदरी के प्रति अनुराग रखना। आत्मा की तरह भौतिक वस्तुएं भी सघात ही हैं और उनके मूल में भी कोई एकता नहीं है। आत्मा और भूत द्रव्य दोनों का केवल संघात रूप में अस्तित्व है। यह संघात 2 क्षणों तक भी वही का वही नहीं बना रहता, बल्कि निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए आत्मा और भौतिक जगत दोनों जल की धारा या अग्नि की ज्वाला के समान संतान, परिवर्तनशील है। पुनर्जन्म की व्याख्या बुद्ध की यह विशेषता है कि उन्होंने नित्य आत्मा का निषेध करके भी पुनर्जन्म की व्याख्या की है। यदि कर्ता के बिना कर्म हो सकता है, तो आत्मा के बिना पुनर्जन्म भी हो सकता है। बुद्ध के मतानुसार पुनर्जन्म का अर्थ विज्ञान प्रवाह की अविच्छिन्नता है। जब एक विज्ञान प्रवाह का अंतिम विज्ञान समाप्त हो जाता है, तब अंतिम विज्ञान की मृत्यु हो जाती है और एक नए शरीर में एक नए विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। इसी अविरल प्रवाह को बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा है। केवल इस जीवन के समाप्त होने पर ही पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि प्रतिक्षण पुनर्जन्म होता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या दीपक की लौ से की है। एक व्यक्ति से संबंध रखने वाला कर्म जैसे जीवन काल में, वैसे ही मृत्यु काल में भी अपने को संचारित कर सकता है, और यद्यपि मृत व्यक्ति पुनर्जीवित नहीं होता, तथापि उसके स्थान पर उसी के संस्कार वाला दूसरा व्यक्ति जन्म ले सकता है। इस प्रकार पुनर्जन्म किसी आत्मा का नहीं, चरित्र का होता है। निर्वाण मानव के जीवन का चरम लक्ष्य है। जरामरण दुखरी के बंधन से मुक्ति अर्थात निर्वाण। सामान्यतः जन्म मरण की परंपरा अविद्या, क्लेश और कर्म पर आश्रित है। विद्या से क्लेश क्षीण हो जाता है और संसार चक्र का निरोध हो जाता है। साधारणतः इसे ही निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। निर्वाण का सिद्धांत वैदिक धर्म के मोक्ष के सिद्धांत से भिन्न है। वैदिक धर्म के अनुसार सत्कर्मों से व्यक्ति में निहित आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में निरोध अथवा निर्वाण विनाश का सूचक नहीं है। आग का बुझना आग का नाश नहीं, किंतु उसका अपने मूल प्रभाव में फिर से लय हो जाना है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। मानव जाति की समानता बुद्ध मानव जाति की समानता के अनन्य पोषक थे। उनका कहना था कि जन्म से कोई ब्राह्मण या अब्राह्मण नहीं होता, वरन कर्म से ही जाति का निर्धारण होता है। जिस प्रकार अग्नि सभी प्रकार की लकड़ियों से प्रज्वलित हो सकती है, उसी प्रकार सभी जाति के लोग सन्यासी होकर जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी जाति और वर्ण के लोगों को अपने धर्म और संघ का द्वार खोल दिया। प्रत्यक्षवाद बुद्ध का धर्म एक आविष्कार है, एक खोज है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के गंभीर अध्ययन का परिणाम है। आओ और देखो एहिपस्सिको
इस धर्म का प्रत्यक्षवाद है। बुद्ध ने कहा कि मेरी बात को भी इसलिए न मानो कि उसे बुद्ध ने कही है। उन पर भी संदेह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा उनकी परीक्षा करो। जीवन की कसौटी पर उन्हें परखो, अपने अनुभवों से मिलान करो। यदि तुम्हें सही जान पड़े तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। यही कारण है कि बौद्ध धर्म आडंबरों से मुक्त, नितांत बुद्धवादी, मानवीय संवेदनाओं ओतप्रोत है और हृदय का सीधे स्पर्श करता है। बौद्ध धर्म की सामाजिक परिकल्पना वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं थी, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों ए ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया गया है। क्षत्रियों को अपनी रक्त शुद्धता पर अभिमान भी था। संयुक्त निकाय में क्षत्रियों को मानव मात्र में श्रेष्ठ बताया गया है। वस्तुतः नवीन परिवर्तनों के कारण जब ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा खो रही थी, तो अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण नए शक्तिशाली क्षत्रिय वर्ग को अधिक प्रतिष्ठा मिलना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय और बौद्ध संगीतियाँ। थेरवाद, स्थविरवाद। बौद्ध धर्म का प्रमुख स्वरूप थेरवाद, स्थविरवाद है। थेरवादी प्राचीन बौद्ध धर्म के पाली धर्म ग्रंथों को आधिकारिक मानते हैं तथा अपनी वंशावली को अग्रजों, संस्कृत में स्थविर और पाली में थेर से जोड़ते हैं। इस मत को अग्रजों का मार्ग या प्रधानवाद भी कहते हैं। थेरवादी, स्थविरवादी लोक परंपराओं का निर्वाह तथा अनुगमन करते थे और समयानुसार उन्हें परंपरा में परिवर्तन तथा परिवर्धन स्वीकार नहीं था, इसलिए वे रूढ़िवादी कहे गए। थेरवाद में सामान्य मानव एवं भिक्ष की भूमिका में स्पष्ट भेद किया गया है। इनके अनुसार बुद्धत्व की प्राप्ति सबको नहीं हो सकती। इनका प्रधान केंद्र कश्मीर था। थेरवाद मत श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एवं लाओस में प्रचलित है, इसलिए यह दक्षिणी शाखा के नाम से भी प्रसिद्ध है। महासांधिक बौद्ध संघ में पहला विभाजन 4वीं शताब्दी ईपू में वैशाली की दूसरी परिषद में उस समय हुआ जब एक समूह स्थविरवादियों, थेरवादियों से अलग हुआ और महासांधिक के रूप में जाना जाने लगा। महासांधिकों ने तर्क के आधार पर यह स्वीकार किया कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक शक्ति होती है तथा समय और संयोग से सभी को बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। इन महासांधिकों का प्रधान कंद्र मगध था। प्राय स्वीकार किया जाता है कि महासांघिक धारा ने महायान के आविर्भाव में विशेष भाग लिया। हीनयान शाखा के अनुयायी बुद्धवचन को ही प्रमाण मानते थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत सीधे साधे उसी रूप में हैं, जिस रूप में गौतम बुद्ध ने उनका उपदेश किया था। बुद्ध को एक महापुरुष माना गया, कोई अलौकिक या अवतारी सत्ता नहीं। हीनयान अनीश्वरवादी और कर्म प्रधान दर्शन है। भाग्यवाद जीवन का शत्र है, इसीलिए हीनयानियों ने स्वावलंबन पर विशेष बल दिया है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। बुद्ध ने स्वयं ही कहा था कि सभी पदार्थ नाशवान हैं। जीवन दुहकमय और क्षणभंगुर है। इन दुहकों से छुटकारा पाने और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं को ही प्रयास करना होगा। हीनयानी का लक्ष्य केवल अपने लिए अरहत्व की प्राप्ति है और इसका आधार अष्टांगिक मार्ग है। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की प्रतिमा बनाने की अपेक्षा रिक्त स्थान अथवा पदचिन्ह को ही बुद्ध का प्रतीक मान लिया। हीनयान को श्रावकयान भी कहा जाता है। श्रावक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो जीवन के दुहकों से त्रास्त होकर निर्वाण के पथ पर अग्रसर होता है। श्रावक की 4 अवस्थाएं हैं। स्रोतापन्न श्रावक वह है जो व्यक्तित्व के विकासक्रम के स्रोतरा में प्रवाहमान होता है। ऐसे श्रावक को 4 प्रकार की संबोधि प्राप्त हो सकती है: बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति तथा शीलानुस्मृति। इनके माध्यम से उसे बुद्ध, धर्म, संघ और शील की अनुभूति होती है। ऐसे व्यक्ति को 7 जन्मों के बाद अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। श्रोतापन्न श्रावक जब अपना विकास करके अपने क्लेशों के विनाश के लिए जिस अवस्था को प्राप्त करता है, उसे सकृदागामी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक ही जन्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है।
वर्तमान जीवन में ही निर्वाण की प्राप्ति कर लेने वाले श्रावक को अनागामी कहा जाता है। जब श्रावक को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उस दशा को अरहत की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हीनयान में बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप दिखाई देता है। इनकी मुख्य आस्था कर्म और धर्म में थी। हीनयान में बुद्ध, धम्म तथा संघ को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस शाखा के धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है, जिसे बुद्ध के समय लोक भाषा का स्थान प्राप्त था। हीनयान में आराधना और उपासना का तत्व न होने के कारण जनसाधारण में यह लोकप्रिय नहीं हो सका। हीनयान मत बर्मान, श्रीलंका, कंपूचिया आदि देशों में अधिक प्रचलित है। महायान का अभिप्राय है वृहत्यान अथवा ऐसा प्रशस्त मार्ग जिसके माध्यम से अधिकाधिक प्राणियों को निर्वाण का सुख प्राप्त हो सके। बौद्ध धर्म की इस शाखा को एकयान, अग्रयान, बोधिसत्वयान एवं बुद्धयान के साथ साथ उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहते हैं। आज विश्व के अधिकांश भागों में महायान मत के मानने वाले बौद्धों की संख्या अधिक है। चीन, तिब्बत, कोरिया व मंगोलिया आदि देशों में महायान अधिक प्रचलित है। महासांधिकों से ही अवान परिवर्तनों के बाद महायान का उदय हुआ था। ईपू पहली शताब्दी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया था। उसी समय अलग हुए पुई शाखा के भिक्षुओं ने अपना संघ बनाकर स्वयं को महासांधिक और थेरवादियों को हीन सांधिक नाम दिया, जिसने बाद में क्रमशः महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। महायानियों का कहना है कि वास्तविक बुद्ध देशना का लक्षण जो विनय और सूत्र में उपलब्ध है तथा धर्मता के अनुकूल है, महायान में ही है। महायान का द्वार सभी प्राणियों के लिए खुला था, यहाँ तक कि गृहस्थ भी इसके अनुयायी हो सकते थे। प्रत्येक मानव बोधिचर्या से अर्थात करुणा, मुदिता, मैत्री और अपेक्षा के आचरण द्वारा अथवा दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा नामक 6 पारमिताओं की साधना द्वारा बुद्धत्व के पथ पर अग्रसर हो सकता है। किंतु वह स्वयं बुद्ध नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसके अकेले बुद्धत्व प्राप्ति से कुछ नहीं होगा, जब तक कि उसके और साथी सांसारिक दो खोण से हटकर निर्वाण की ओर अग्रसर नहीं होते। वह वचनतन करता है कि उसने जो कुछ भी पुण्य लाभ किया है वह सब सत्वों की अर्थ सिद्धि के लिए प्रयुक्त हो। महायान ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य स्वीकार किया और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की भावना का समावेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्ध तथा बोधिसत्व की उपासना की जाने लगी। इस प्रकार की पूजा में वंदना, अर्चना, पाप देशना, अपने पापों को व्यक्त करना, पुण्यानुमोदन, सभी प्राणियों के प्रति पुण्य करने की भावना, बुद्धाध्येषण, सर्वदा बोधि की खोज में रहने की इच्छा, बुद्धयाचना, अपने पुण्यों के कारण सभी प्राणियों के कल्याण की भावना तथा बोधिप्रणामना, पूजा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति सम्मिलित है। कालांतर में यही मूर्ति पूजा का आधार बना। इस संसार के असंख्य लोगों के लिए अनगिनत बुद्धों की परिकल्पना की गई। आरंभ में बुद्ध की संख्या 6 थी, जो बाद में 24 हुई और कालांतर में असंख्य हो गई। प्रत्येक बुद्ध के 2 सहायक बोधिसत्व माने गए, जो संपूर्ण मानवता को सबधर्म की ओर प्रेरित करते हैं। बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर सर्वाधिक महिमा मंडित है। महायानियों के अनुसार जब तक सभी मनुष्यों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वे बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे। दूसरे बोधिसत्व मैत्रेय तथा मंजुश्री आदि है। महायान संप्रदाय में भिक्षुओं के अतिरिक्त गृहस्थों के लिए भी सामाजिक उन्नति का मार्ग निर्दिष्ट किया गया। इस संप्रदाय के अंतर्गत गृहस्थ जीवन को अपनाकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। गृहस्थ उपासकों के लिए निर्वाण प्राप्ति की ऐसी व्यवस्था हीनयान संप्रदाय में नहीं थी। यही कारण था कि महायान संप्रदाय का अपेक्षाकृत अधिक प्रसार हुआ। महायान मतावलंबियों का कहना था कि गृहस्थों में दान की भावना तृष्णा, भय व चिंता को दूर करती है। अतएव गृहस्थ को अत्यधिक दान देना चाहिए। गृहस्थ को पुत्र को शत्रु मानना चाहिए, क्योंकि वह अत्यधिक प्रेम तथा आकर्षण का पात्र है। इसी के कारण पिता बुद्धवचन से विमुख हो जाता है। प्रेम उचित मार्ग से पृथक कर देता है।
गृहस्थ को सांसारिक वस्तुओं को त्यागना चाहिए ताकि मृत्यु के समय वह तृष्णारहित सुख का अनुभव करे। महायान भक्ति प्रधान मत है और इसी के प्रभाव से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण आरंभ हुआ। भरहुत, बोधगया तथा सांची की कला लाक्षणिक थी। मूर्ति पूजा के प्रचलन के कारण अब लक्षण के स्थान पर बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाएं तैयार होने लगी। कनिष्क के समय में सर्वप्रथम गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्तियां निर्मित हुईं। बुद्ध को योगी और भिक्ष के रूप में तथा बोधिसत्व को राजकुमार के वेश में वस्त्रालंकार युक्त दिखलाया गया। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं ध्यान तथा बुद्धत्व प्राप्ति की अवस्था में दिखलाई गई हैं। महायानियों ने ही संसार भर में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण किया। यूनानी, ईसाई, पारसी और अन्य धर्मावलंबी महायानियों की पूजा पद्धति, स्तूप अर्चना, संघ व्यवस्था, रहन सहन और पहनावे से प्रभावित थे। महायान मत के प्रमुख विचारकों में अश्वघोष, नागार्जुन और असंग आदि थे। बौद्ध संघ की स्थापना बौद्ध धर्म में संघ, त्रिरल, बुद्ध, धम्म, संघ का एक अनिवार्य अंग है। बुद्ध ने सारनाथ में अपने धर्मोपदेश के बाद पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ भिक्षु संघ की स्थापना की। इसके बाद वाराणसी में ही यश नाम का श्रेष्ठी पुत्र यश के 5 तरुण मित्र विमल, सुबाहु, पुण्यज, पूर्णजित तथा गवापति और उनके 50 अन्य मित्रों संबंधियों को बौद्ध संघ का सदस्य बनाया गया। इन 60 भिक्षुओं से ही बुद्ध संघ का आरंभ हुआ। इसके पूर्व आजीवकों एवं जैनियों के संघ विद्यमान थे। संघ में सम्मिलित होने वाले को भिक्षुक कहा जाता था, जो घर परिवार से संबंध विच्छेद कर सन्यासी के रूप में रहते थे, भिक्षाटन से भोजन करते थे और घूम घूम कर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते थे। भिक्षुओं को संघ के निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था और उसका उल्लंघन करने पर दंड का भागी होना पड़ता था। संघ का द्वार सभी के लिए खुला था, जिसमें सभी वर्ग और जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हो सकते थे। किंतु शीघ्र ही बुद्ध ने नवीन समाजार्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अल्पवयस्कों, 15 वर्ष से कम आयु, चोरों, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवकों, दासों तथा रोगियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। आरंभ में स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, किंतु बाद में स्त्रियों, भिक्षुणी को भी संघ का सदस्य बनाया गया। बुद्ध गणतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते थे और उनका जन्म भी गणराज्य में ही हुआ था। उन्होंने गणतांत्रिक पद्धति के आधार पर संघ का संगठन किया। वे प्राचीन जनजातीय जीवन के सिद्धांत को संघ के लिए उपयोगी मानते थे। वर्ग विहीन जनजातीय जीवन में सामाजिक एकता, आपसी भाईचारा तथा संपत्ति संग्रह के प्रति अपेक्षाकृत अनासक्ति संघ के नियम विनय में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। संघ में न तो कोई बड़ा था और न तो कोई छोटा। बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियुक्त नहीं किया, वरन धर्म तथा विनय को ही शास्त्रा बताया था। बौद्ध संगीतिया, संगीति का अर्थ होता है परिषद या सभा अथवा संगायन। बौद्ध संगीति से तात्पर्य उस संगोष्ठी, परिषद या सम्मेलन अथवा महासभा से है जो बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ, वाचन या संगायन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगीतियों को प्रायः धम्म संगीति कहा जाता है। प्रथम धम्म संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 माह बाद ही पू 483 में मगध नरेश अजातशत्रु के संरक्षकत्व में प्रथम धम्म संगीति का आयोजन राजगृह, आधुनिक बिहार का राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर हुआ। इस संगीति की अध्यक्षता स्थविर महाकश्यप ने की। इस धम्म संगीति के अवसर पर बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कर उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। चूंकि इस धम्म संगीति में 500 अरहत पद प्राप्त भिक्षु सम्मिलित थे, इसलिए इसे पंचष्टिका कहा गया है। इस प्रकार 500 क्षीणाश्रव भिक्षुओं को साथ लेकर 7 मास तक किए गए महाकश्यप के प्रयास ने बौद्ध धर्म को आगामी 5000 वर्षों तक बने रहने के योग्य बना दिया।
दूसरी धम्म संगीति महाप्रिनिर्वाण के 1.5 शताब्दी बाद अर्थात चतुर्थ शताब्दी ईपू में मगधराज कालाशोक के संरक्षण में वैशाली के बालुकारा में कूटागारशाला में हुई। यह संगीति विनय नियमों के संबंध में उत्पन्न मतभेद को समाप्त करने के लिए महास्थविर रेवत की मध्यस्थता में हुई, जिसमें 700 पूर्वी और पश्चिमी अरहत भिक्षुओं ने भाग लिया। स्थविरों ने विनय विरुद्ध 10 वस्तुओं को मानने वाले वज्रपुस्तकों को संघ से निष्कासित कर दिया। निष्कासित वज्रपुस्तकों ने स्थविर अहतों के बिना पाटलिपुत्र कौशाम्बी में एक अन्य महासंगीति महासंघ की और महासांधिक नाम से अपना पृथक मतवाद चलाया। इस प्रकार बौद्ध संघ स्पष्टतः 2 निकायों में विभक्त हो गया, स्थविरवादी और महासांधिक। कालांतर स्थविरवाद से ही 17 और वाद निकले, जिससे बौद्ध संघ 18 निकायों में विभक्त हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद 249 ईपू में मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का संगायन संपन्न हुआ। यह संगीति स्थविर मोग्गलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में अशोकाराम विहार में हुई। इस संगीति में अभिधम्म श्रेष्ठ धर्म के एक भाग के रूप में कथावत्थु का संकलन किया गया। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का नए सिरे से विभाजन कर उसमें एक नया पिटक अभिधम्म जोड़ा गया। इस प्रकार इसी संगीति में त्रिपिटक सुत्त विनय एवं अभिधम्म को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इस सभा का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विदेशों में बुद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षुओं को भेजना था, जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म श्रीलंका, सुवर्ण भूमि, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि में फैल गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ही में कनिष्क के शासनकाल लगभग 78 ई में कश्मीर के कुंडलवन अथवा जालंधर के कुबन तारानाथ के अनुसार में आयोजित की गई। इस संगीति की अध्यक्षता आचार्य वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। इस संगीति में त्रिपिटक के प्रमाणिक पाठ और उसके भाष्यों पर संस्कृत भाषा में महाविभाषा नामक एक विशाल ग्रंथ की रचना की गई और उसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराकर एक स्वर्ण पिटारी में बंधकर उस पर विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया। इस स्तूप के स्थान की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इस संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टत 2 शाखाओं हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। इस संगीति के बाद अनेक धर्म प्रचारक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने मध्य एशिया, तिब्बत, चीन आदि देशों में गए। लंका द्वीप की पुस्तकारोपण संगीति एक अन्य चतुर्थ संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण के 450 वर्ष बाद ताम्रपर्णी, लंका द्वीप में वटगामणी अभय ईपू 103 से 77 में के शासनकाल में महास्थविर धर्मरक्षित की अध्यक्षता में मातुल जनपद की आलोक लेन नामक गुफा में आयोजित की गई थी। इस संगीति में समस्त बुद्धवचनों को पहली बार ताड़पत्र पर लिपिबद्ध किया गया, इसलिए इस संगीति को पुस्तकारोपण संगीति के नाम से भी जाना जाता है। 5वीं शिलाक्षरारोपण संगीति इसके बाद 1871 में ब्रह्मदेश बम के राजा मिंदोन मिन के शासनकाल में मांडले के प्रसिद्ध रज्जपुंज नामक नगर में भदंत जागर स्थविर की अध्यक्षता में 5वीं बौद्ध धम्म संगीति थेरवादी आयोजित की गई। मांडले संगीति में बुद्धवचन त्रिपिटक को संगमरमर की 5.5 फीट ऊंची, 3.5 फीट चौड़ी एवं 5 इंच पतली 729 शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया, इसलिए यह संगीति शिलाक्षरारोपण संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। महापाषाण शैल गुहा संगीति एक बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500वें वर्षगांठ के अवसर पर 17 मई 1954 से 24 मई 1956 तक ब्रह्मदेश म्यांमार की राजधानी यांगून रंगून में श्रीमंगल नामक स्थान पर लोकराम चैत्य के समीप राजगृह के सप्तपर्णी गुफा की तरह विशेष रूप से निर्मित महापाषाण शैल गुहा में आयोजित की गई, जिसमें 8 विभिन्न देशों म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, श्रीलंका, भारत, जर्मनी और थाईलैंड के भिक्षुओं ने भदंत रेवत स्थविर की अध्यक्षता में प्रतिभाग किया। इस संगीति के सभी प्रतिभागी देशों को अपनी अपनी मातृभाषा में
त्रिपिटक को लिपिबद्ध करने की अनुमति दे दी गई। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बौद्ध धर्म के विकास की प्रक्रिया उसके उद्भव काल से प्रारंभ हो गई थी। बुद्ध के जीवन काल में रेई इस धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात भी इस धर्म का तीव्रता से विकास होता रहा। अशोक और कनिष्क जैसे शासकों के संरक्षण में यह धर्म भारत भूमि के बाहर सुदूर विदेशों में भी फैल गया। 12वीं शताब्दी तक यह धर्म चीन, मध्य एशिया, सुदूर दक्षिण पूर्व तक पहुंच गया। बौद्ध धर्म की इस व्यापक लोकप्रियता के अनेक कारण थे। एक, नवीन अर्थव्यवस्था को समर्थन। बौद्ध धर्म की व्यापक लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण था कि इसने नई विकासशील अर्थव्यवस्था को अपना समर्थन दिया। 6ठी शताब्दी ईपू लौह तकनीक पर आधारित आर्थिक विकास की शताब्दी थी। आर्थिक प्रगति के इस काल में प्राचीन वैदिक धर्म की अनेक मान्यताएं समुद्री व्यापार, सूद और कर्ज की व्यवस्था आदि नगरीय जीवन के विकास के प्रतिकूल थी। इस काल में ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने ऋण तथा ब्याज प्रथा की निंदा की है, किंतु ऋण लेने की प्रथा व्यापार के लिए आवश्यक थी। व्यापारियों एवं धनिकों को ऐसे नियमों और सिद्धांतों की आवश्यकता थी जो व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार को किसी न किसी रूप में मान्यता प्रदान करें। व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा, ऋण एवं ब्याज, सूद की व्यवस्था पर बौद्ध साहित्य में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बौद्ध ग्रंथों में व्यापार के लिए ऋण लेने की प्रथा का उल्लेख मिलता है और इसकी निंदा नहीं की गई है। समुद्री व्यापार को वैदिक परंपरा के ग्रंथों में निंदित माना गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में समुद्री व्यापार के लिए अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया गया है। जैन तथा बौद्ध धर्म की अपरिग्रह की शिक्षा केवल भिक्षुओं के लिए ही सार्थक हो सकती थी, जबकि अस्थेय संपत्ति के अधिकार को अप्रत्यक्ष समर्थन देता है। बौद्ध संघ में ऋणी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित करना भी इसमें सहायक सिद्ध हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के व्यापार करने पर प्रतिबंध था और वैश्य वर्ग सम्मान की दृष्टि से समाज में तीसरे स्थान पर था। यही कारण है कि वैश्य वर्ग ने बौद्ध धर्म को विशेष रूप से समर्थन दिया। गया एवं सांची के स्तूपों में वर्णित दृश्यों से स्पष्ट है कि वैश्य वर्ग ने बौद्ध धर्म को अपनाकर तथा दानादि देकर विशेष प्रोत्साहन दिया। नई कृषि व्यवस्था के लिए पशुओं का संरक्षण आवश्यक था, जबकि वैदिक यज्ञ में पशुवध जारी था। बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि लोग पशुवध के कारण पुरोहितों की निंदा करते हैं और शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय उनके मत को अस्वीकार कर रहे हैं। यही नहीं, सुत्त निपात में कहा गया है कि इसी कारण धनी ब्राह्मण भी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में आ रहे हैं। साम्राज्यवादी युद्धों से व्यापारियों और कृषकों को बहुत हानि होती थी। अहिंसा मूलक बौद्ध धर्म की शिक्षा साम्राज्यवादी युद्धों और पशुबलि के विपरीत थी। इससे कृषक और व्यापारी दोनों ही वर्गों को लाभ हुआ। वैदिक धर्म के आचार विचार तथा गणिकाओं के प्रति दृष्टिकोण भी नागरिक जीवन के अनुकूल नहीं थे, किंतु बुद्ध धर्म की शिक्षाएं नागरिक जीवन की मान्यताओं के अनुकूल थी। इस प्रकार बौद्ध धर्म के सिद्धांत नई आर्थिक व्यवस्था तथा उपज के अधिशेष पर विकसित हो रहे नगरीय जीवन के अनुकूल थे। 2. बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म का उद्भव उस समय हुआ था जब बैंक और वैदिक कर्मकांडों एवं यज्ञीय विधि विधानों के कारण ब्राह्मण पुरोहितों का धर्म और समाज पर एकाधिकार हो गया था और दूसरी ओर अनेक परिव्राजक संप्रदाय नैतिकता विहीन मत का प्रचार कर रहे थे, जिससे संपूर्ण जनमानस में संशय, अराजकता और व्याकुलता व्याप्त थी। संपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक जीवन वर्णभेद, ऊंच नीच, छुआछूत की विषमताओं से भरा पड़ा था। इस अराजकता और विषमता के वातावरण में बुद्ध ने न केवल पुरातन वैदिक कर्मकांडों एवं परंपराओं का विरोध किया और अतिवादी संप्रदायों के अव्यवस्थाजनक मतों का खंडन किया, वरन समाज को एक ऐसा सरल और सुगम धर्म प्रदान किया जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति भेद के निर्वाण प्राप्त कर सकता था। गौतम बुद्ध के इस नवीन धर्म ने आम जनमानस में नई आशा और उत्साह का संचार किया और समाज के प्राय सभी वर्गों ने इस धर्म को अपना सहयोग और समर्थन दिया। बौद्ध धर्म की सरलता भी उसके विकास में सहायक हुई।
बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म की अपेक्षा अधिक सरल और सुविधाजनक था। इसमें खचीले यजों, लालची पुरोहितों तथा पशुओं के बलि की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अपने सदाचरण के द्वारा जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। बुद्ध का मध्यम मार्ग आम जनमानस के लिए अधिक व्यवहारिक था। 3. बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के विकास में बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी योगदान था। राज परिवार से संबद्ध होने के बावजूद उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए सांसारिक सुखों का परित्याग कर सन्यासी जीवन को अपनाया। जनता उनके इस त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुई और आम जनमानस ने अनुभव किया कि बुद्ध निस्वार्थ जन कल्याण में लगे हैं। बुद्ध के धर्म प्रचार का ढंग भी प्रभावशाली था। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित लोक भाषा पाली को अपने उपदेशों का आधार बनाया। वे स्वयं लोगों से मिलकर उन्हीं की भाषा में संसार की निस्सारता का उपदेश करते थे। वे अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से कहानियों, लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से जनसामान्य के समक्ष रखते थे। वे अपने विरोधियों पर तर्क और प्रेम द्वारा विजय प्राप्त करते थे। अज्ञानियों को समझाने के लिए वे हास्य और व्यंग्य का भी सहारा लेते थे। यह उनके प्रेम और करुणा का प्रभाव था कि अंगुलिमाल जैसे डाकू और आम्रपाली जैसी गणिकाएं सद्धर्म के अनुयायी बने। 4. बौद्ध धर्म का समानता का सिद्धांत। नए धर्म को लोकप्रिय बनाने में बौद्ध धर्म के समानता के सिद्धांत ने भी पर्याप्त सहायता पहुंचाई। इस धर्म में किसी प्रकार के भेदभाव और ऊंच नीच की भावना नहीं थी। इस धर्म का द्वार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों, स्त्रियों और चांडालों सभी के लिए खुला हुआ था। इस धर्म को सभी जाति, वर्ण के लोग अपना सकते थे। 5. राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में राजकीय संरक्षण से भी पर्याप्त सहायता मिली। राजकुल में उत्पन्न होने के कारण बुद्ध को अनेक क्षत्रिय राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। बुद्ध के जीवन काल में ही बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित और गणराज्यों के अनेक शासकों ने बुद्ध के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था। कालांतर में अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इस धर्म को संरक्षण दिया, जिससे बौद्ध धर्म की प्रगति हुई। 6. संघ और संगीतियों की भूमिका। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय बनाने में संघ का भी योगदान रहा है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही गणतांत्रिक आधार पर बौद्ध संघ का संगठन किया था। संघ में भिक्षु नियंत्रित और सदाचारी जीवन बिताते थे। संघ के इस आदर्शमय जीवन का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा। संघ के सदस्य उत्साहपूर्वक घूम घूम कर बुद्ध के संदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। संघ को अनेक विद्वानों और व्यापारियों का भी सहयोग मिला, जिनके प्रयास से बौद्ध धर्म विदेशों में भी फैल गया। नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता मिली। बौद्ध संगीतियां भी इस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हुईं। बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज, साहित्य, कला, धर्म और दर्शन के विकास में अपना अमिट योगदान दिया है। धार्मिक क्षेत्र में इसने वेदों, पुरोहितों और यज्ञीय कर्मकांडों की सर्वोच्चता को चुनौती दिया। अब कोई भी व्यक्ति बुद्ध के बताए मध्यम मार्ग पर चलकर बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता था। इसकी अहिंसा की नीति से पशुओं के संरक्षण को प्रोत्साहन मिला, जिससे नवीन कृषि प्रणाली और व्यापार के विकास में सहायता मिली। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और भेदभाव को अस्वीकार कर दिया। 8. और समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया। इस धर्म ने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान निर्वाण का भागी माना और संघ का दरवाजा उनके लिए भी खोल दिया। यही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र और सदाचार का नियम बनाकर बौद्ध धर्म ने समाजवाद की कल्पना की। बौद्ध धर्म ने भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया। अशोक जैसे सम्राट ने युद्ध और विजय की नीति का त्याग कर दिया। भारतीय दर्शन को बौद्ध धर्म ने अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्म का मौलिक दर्शन प्रदान किया। शिक्षा और साहित्य के विकास में बौद्ध धर्म की उपलब्धियां और भी महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध विहार धमक और दार्शनिक शिक्षा के केंद्र बन गए।
नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की ख्याति दूर विदेशों तक में थी, जहां विदेशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। पाली और संस्कृत भाषा में धर्म के सिद्धांतों, संघ के नियमों आदि का संकलन हुआ। बुद्ध के जन्म और उनके जीवन से संबद्ध घटनाओं को कलात्मक ढंग से लिखा गया। पाली साहित्य में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक अवस्था को चित्रित किया गया। इनमें नगर जीवन का अच्छा परिचय मिलता है। गणतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के ये अच्छे स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास ने भारतीय कला को गंभीरता से प्रभावित किया। स्थापत्य, मूर्तिकला एवं चित्रकला पर इस धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। बिहार की बराबर की पहाड़ियां में नासिक, अजंता, एलोरा आदि की गुफाओं में गुहा मंदिरों का निर्माण इसी धर्म के कारण हुआ। इसके साथ स्तूपों, विहारों एवं चैत्यों का भी निर्माण हुआ। इसके निर्माण की एक विशिष्ट शैली थी, जिसे बौद्ध स्थापत्य कहा गया है। इस कला ने मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की कला को भी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से मूर्तिकला का विकास हुआ। बुद्ध की विशाल और सुंदर मूर्तियां बनाई गई, जो धातु और पत्थर की थी। गांधार और मथुरा की विशिष्ट शैलियों में भी बुद्ध की प्रतिमाएं बनी। बौद्ध मूर्तिकला का प्रसार मध्य एशिया में भी हुआ। अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। चित्रकला की भी पर्याप्त प्रगति हुई और बुद्ध के जीवन से संबद्ध दृश्यों को कलात्मक ढंग से उकेरने का प्रयास किया गया। बाघ, अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। अशोक ने इस धर्म को श्रीलंका और अन्य देशों में प्रसारित किया। कनिष्क ने इसे मध्य एशिया तक पहुंचा दिया। कालांतर में यह धर्म चीन, जापान व दक्षिण पूर्व एशिया देशों तथा तिब्बत और नेपाल में भी फैल गया। धर्म के विकास के साथ इन देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुआ। अनेक बौद्ध व्यापारी और धर्म प्रचारक विदेशों में गए, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान हुआ। इसी प्रकार विदेशों से भी अनेक विद्वान जिज्ञासु ज्ञान की खोज में भारत आए, जिनमें फाहियन, वेनसांग, धर्मस्वामी, लामा तारानाथ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। बौद्ध धर्म से प्रभावित विदेशी शासकों ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए दान भी दिया।